अभी हम करने वाले हैं इनरोलमेंट। उसके लिए इसका एक स्कीमा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि क्या क्या फील्ड्स स्टोर होंगे जाके इनरोलमेंट वाले एंटिटी में। जैसे कि यहाँ पे कोर्सेज इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स हैं, ऐसे एक आ जाएगा कलेक्शन का नाम इनरोलमेंट, और उसमें सारे इनरोलमेंट्स आ जाएंगे। अब इनरोलमेंट में रखेंगे क्या क्या वो देखो यहाँ पे स्कीमा में क्या बनाते हैं। मॉडल्स में न्यू फाइल इनरोलमेंट रख लो, इनरोलमेंट डॉट जेएस, कॉन्स्ट mongoose इक्वल्स टू रिक्वायर mongoose। एआई काम नहीं कर रहा आज। कॉन्स्ट स्कीमा mongoose डॉट मॉडल, बोले रहना गलत हो, mongoose डॉट स्कीमा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे इंस्ट्रक्टर की आईडी और इंस्ट्रक्टर का नाम, तुरंत इंस्ट्रक्टर का नाम। ऐसे ही इसको कॉपी करो, इंस्ट्रक्टर की आईडी, इंस्ट्रक्टर का नाम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम, कोर्स की आईडी, कोर्स का नाम, और कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स जिसको सही कर लेते हैं। स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का नाम, कोर्स की आईडी, कोर्स का नाम, कोर्स नेम। अब को कुछ और डिटेल होंगी कोर्स की। कोर्स वाला स्कीमा देखो क्या क्या था इसमें। कैटेगरी, टाइटल और सब कुछ ले लो। कैटेगरी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्ट कैटेगरी क्या है, स्ट्रिंग, टाइटल स्ट्रिंग बोले रहो, डिस्क्रिप्शन, स्पेलिंग चेक करना, डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट प्राइस, डिस्काउंट, डिस्काउंट सब रख लो। ये हो गया। अब मॉडल बना दो, और मॉडल बना के क्या करते हैं, एक्सपोर्ट। तो सीधे लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, किसको कर दो, मॉडल बना के, किसको, mongoose डॉट मॉडल, mongoose डॉट मॉडल स्कीमा पास कर दो। पहले कलेक्शन का नाम इनरोलमेंट, कॉमा करके स्कीमा SCSM। कुछ गलत है, देर में लोड होता है। ये हो गया। अब इसकी API बना लेते हैं पोस्ट की, क्रिएटिंग इनरोलमेंट APIs क्रिएटिंग इनरोलमेंट ऐसे करके लिख लिया करो। इनरोलमेंट APIs क्रिएटिंग इनरोलमेंट कॉन्स्ट सॉरी ऐप डॉट पोस्ट। API का एंड पॉइंट होगा ये कोर्स स्लेस, या ऐसे रख लो इनरोलमेंट, या ऐसे रखो कोर्स स्लैश इनरोलमेंट असिंक्रोनस फंक्शन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स पैरामीटर के साथ। अब यहाँ पे कॉन्स्ट जो एक वेरिएबल ले लो जो सेव कराएंगे, यानी कि न्यू इनरोल, इसका नाम रख लो इनरोल, इक्वल्स टू अवेट मॉडल। मॉडल इंपोर्ट नहीं कराया, इसी में कराया ले रहे हैं यहाँ पे, या ऊपर करा लो मॉडल्स। यहाँ पे मॉडल्स इंपोर्ट कर, देखो मेरा पूरा कोड कमेंटेड है, तुम लोग ऐसे नहीं करते हो। कॉन्स्ट क्या था ये, इनरोलमेंट वेरिएबल ले लिया, रिक्वायर डॉट स्लैश मॉडल्स के अंदर
इनरोलमेंट डॉट जेएस। ठीक, डॉट जेएस लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा रहने दो, सब में नहीं लिखा तो इसमें लिख दो। लेकिन मॉडल का नाम हमने गलत लिख दिया क्या? अच्छा वो अलग अलग था साइन अप वाला, इनरोलमेंट और कोर्स। अब ये इनरोलमेंट वेरिएबल है, इसका यूज़ करोगे न्यू क्रिएट करने के लिए। लिखोगे अवेट, अवेट नहीं लिखते हैं, न्यू इनरोलमेंट, और इसमें ऑब्जेक्ट पास कर दोगे। डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करेंगे, सीधी सी बात है। तो इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और कंट्रोल ऑल्ट अप एरो या डाउन एरो दबा के रखो तो इतने कर्सर बन जाएंगे। ठीक, हमको हटाना है लास्ट से स्ट्रिंग को, तो कंट्रोल होल्ड करके रखो, लेफ्ट एरो रखो तो ये वर्ड बाय वर्ड जाएगा। पहले स्टार्टिंग में पहुंच गया, अब जो वर्ड मिलेगा सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा। अभी पहला वाला गया, बाकी नहीं गए, फिर से दबाओ तो सब स्टार्टिंग में चले जाएंगे। एक बार और दबाओ, ज़्यादा ऊपर चला गया क्या? इसको एक एक्स्ट्रा हो गया शायद, इसको यहाँ पे डाल लो, कंट्रोल दबा के लेफ्ट करो, शिफ्ट ऑल्ट एफ। अब जाओ राइट साइड में, स्ट्रिंग को हटा दो, ये गए, और शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो दबा के ये सेलेक्ट हुआ, एक शिफ्ट दबा के फिर करो, ये सेलेक्ट हुआ। यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लगाना है, पहले इसको इरेज किया, कॉमा लगा दिया, रिस्ट्रक्चरिंग हो गई। इंस्ट्रक्टर आईडी, नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कैटेगरी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट, ये बन गया। फिर लगा दो कॉन्स्ट, सॉरी अवेट, जो इनरोलमेंट में नया इनरोल आया है इसको कर दो सेव, देखो इनरोल डॉट सेव, ये एक्चुअल में सेव कर देगा। देन हम भेज देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन ऑब्जेक्ट में, एमएसजी में, इनरोल्ड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। ठीक है, पोस्ट की बन गई है। अब गेटिंग ऑल इनरोलमेंट्स, इनरोलमेंट्स, और ये किसके लिए होगा ज़्यादातर, और एडमिन, एडमिन देखेगा सारे इनरोल को। तो यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप डॉट गेट, एपीआई का एंड पॉइंट रख लो, कोर्स स्लैश इनरोल्ड, ऐसे रख लो ना सर एडमिन के लिए है? हाँ, एडमिन के लिए। कोर्स इनरोल्ड किसको किया, कोर्स को, तो ऐसा एंड पॉइंट रख लिया, कोई भी नाम रख लेना। सिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉन्स्ट, क्या करेंगे, गेट करना है, तो इसमें आ जाएंगे इनरोलमेंट्स, एक वेरिएबल ये ला, मीनिंगफुल वेरिएबल इनरोलमेंट्स ही आएंगे। अवेट मॉडल कौन सा, इनरोल डॉट फाइंड लगाओगे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं पास करोगे, फिल्टर नहीं पास करोगे, सिर्फ फाइंड, और ये रिटर्न कर देगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन में, इसी को हम भेज देंगे ऑब्जेक्ट में इनरोलमेंट्स। इसको भी डिस्ट्रक्चरिंग कर दिया, इनरोलमेंट्स में रख के हमको इनरोलमेंट्स ही भेजना था, तो हमने ये ना लिख करके डायरेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर दी ऐसे। ये गेट की बन गई। एक ऐसे ही और बनेगी गेट की, और इसमें कुछ काम होगा वो बाद में करेंगे और बाद में भी समझाएंगे। गेटिंग ऑल इनरोलमेंट्स फॉर पार्टिकुलर यूज़र। अब यूज़र कौन हो सकता है, वो या तो इंस्ट्रक्टर होगा या तो स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट, और इसमें पास हो जाएगा फिल्टर, है ना। अब ये सोचो कि अगर जो यहाँ पे आईडी लोगे, कोर्स चाहिए इनरोल्ड के, कौन से कोर्स, उसकी आईडी आएगी यहाँ पे, कोई भी आईडी हो सकती है, सेलर की आईडी, स्टूडेंट की आईडी, उसी आईडी से हमको फाइंड करना है। एग्जैक्ट सेम अगर इंस्ट्रक्टर से फाइंड करना है
तो ये होना चाहिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ये लेफ्ट में और राइट साइड में रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आई, जो भी आईडी आई। पहले हमारा टारगेट है इंस्ट्रक्टर के लिए, तो ऐसे ही तो फाइंड करते हैं, है ना? कोई डाउट इसमें? ऐसे तो फाइंड किया जाएगा। अब सोचो अगर ये सिंगल एपीआई बनाते हो, इसी से तुम उसको भी गेट कर लो स्टूडेंट के बेसिस पे, तो यहाँ पे तो क्या लिखना पड़ेगा? स्टूडेंट आईडी, लेकिन वो नहीं हो सकता ना ऐसे विदाउट कंडीशन। तो इसकी एक और एपीआई बना लेंगे अलग, हम अलग ही बना लेते हैं। इसमें कमेंट कर दिया फॉर यूज़र, इसको इंस्ट्रक्टर पास कर दिया, इसमें स्टूडेंट पास कर दिया, और यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी से फाइंड हो जाए, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर। सही हो, बाकी सब सही है। एपीआई का एंड पॉइंट लेकिन एक ही है, ये गलत है। यहाँ पे भी सेम लिखना पड़ेगा तुमको, तो डिस्ट्रक्चरिंग कर लो। एपीआई का एंड पॉइंट एक है, अगर पहले फंक्शन हिट होगा ये वाला, हमेशा यही चलेगा, हमेशा ये स्टूडेंट ही को फाइंड करके देगा। या तो अभी ऐसे रखो, एरर आएगी तब दिखाते हैं एक्चुअल में। एपीआई का एंड पॉइंट कभी सेम मत रखो, मेथड भी सेम है, यहाँ पे एपीआई का एंड पॉइंट भी सेम है, तो सबसे पहले यही हिट होगी और हमेशा हिट होगी। यही उस दिन दिक्कत हो रही थी तुम्हारे में। इसको अभी ऐसे रखो, जब एरर आएगी तो इसको रिजॉल्व करेंगे। ये जानबूझ के हमने बग क्रिएट कर दिया। अब करते हैं प्रयास पोस्ट की तरफ, प्रोसीड करते हैं। अब पोस्ट करने के लिए देखो हमको क्या क्या चाहिए। इंस्ट्रक्टर की आईडी, इंस्ट्रक्टर का नाम, इनको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। हमको जस्ट फोकस करना है इंस्ट्रक्टर की आईडी, नेम, स्टूडेंट की आईडी, नेम, कोर्स की आईडी और नेम, 4 पे ज़्यादा फोकस करना है। इंस्ट्रक्टर की आईडी, नेम, स्टूडेंट की आईडी, नेम। अब ये कहाँ से कैसे निकलेगा वो हम समझाते हैं चल के। हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको बड़ा करते हैं। फॉन्ट 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 चलो इसको ऐसे रख दो। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला भूल जाओ, इस पे ध्यान दो। इंस्ट्रक्टर की आईडी हमको कहाँ से मिलेगी बताओ, किसी को पता है? कोर्स वाले से मिल जाएगी। जो कोर्स सेलेक्ट हुआ है उसमें आईडी एक आई होगी, उसमें कोर्स आईडी एक होगी, एक इंस्ट्रक्टर की भी आईडी होगी। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है। हमको चाहिए इंस्ट्रक्टर की आईडी। अभी आईडी देखो कहाँ से मिलेगी, हम दिखाते हैं। अगर तुम यहाँ से इनरोल करोगे, ठीक है, इंस्ट्रक्टर की आईडी चाहिए, तो उसके लिए ये लॉगिन कौन है? स्टूडेंट है। इंस्ट्रक्टर की आईडी करनी पड़ेगी फाइंड, और फाइंड कैसे करोगे? पहले आसान काम करते हैं। हमको क्या क्या मिलना है चाहिए? इंस्ट्रक्टर की आईडी, जो कि लग रहा कि अभी नहीं मिल पाएगी, और नाम भी नहीं मिल पाएगा। अगर आईडी मिल गई तो नाम भी मिल जाएगा। अब स्टूडेंट की आईडी और नाम आसानी से मिल जाएगा कि नहीं? कैसे मिलेगा बताओ, कौन बताएगा? कुकी से मिलेगा, कुकी में सेव है। ठीक, वहीं से आईडी निकाल लेंगे, नाम भी भेज देंगे डायरेक्टली। ये भी मिल गई, 2 चीज़ हमारे पास हो गई। ये तो नहीं मिला। सर इंस्ट्रक्टर आईडी इसको मिल जाएगी ना, जो हम लोग कोर्स सेलेक्ट करेंगे। अभी बता रहे, इसको छोड़ो, पहले आसान चीज़ को पकड़ो। ये मिल गए कुकी से, ये भी नाम भी मिल जाएगा कुकी से,
अब बचा है ये और ये कहाँ कहाँ से मिलेगा? कोर्स की आईडी कहाँ से मिलेगी जब यहाँ पे इनरोल करोगे? नहीं पकड़ पा रहे जैसे हो? में मिलेगी ये डेटा किसका है? ये उस जो किस पर्टिकुलर कोर्स सेलेक्ट कर रहा है। ये किसी पार्टिकुलर सिंगल कोर्स का है डेटा ना? तो ये सिंगल कोर्स का डेटा कैसे गेट किए थे? परम से पैरामीटर से आईडी निकाल के भेजोगे, समझे? तो कोर्स की आईडी हमको मिल जाएगी कहाँ से? परम से। कोर्स का नाम जो यहाँ से फाइंड किया है उसी के बेसिस पे या तो आईडी मिल जाए, नाम हम फाइंड कर लेंगे कैसे भी, वो हम बता देंगे। तो नाम भी मिल जाएगा, ये भी मिल गया, और आईडी मिल गई कोर्स की, तो सारी डिटेल मिल जाएंगी अपने आप। ठीक, अब हमारा टारगेट है इस पे फोकस करो, इंस्ट्रक्टर की आईडी, इंस्ट्रक्टर का नाम। और अगर ये नहीं अभी भी मिल पा रहा है तो हम पहले इतना बैकएंड को भेजते हैं जितना मिल पा रहा है। तो ये कोशिश करते हैं पहले पोस्ट क्रिएट करने की एपीआई इनरोल नाउ पे। अभी इनरोल नाउ पे कुछ हमने ये बना के रखा है, तो कुछ कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे हमको। ये था कौन सा था, एसआरसी में, पेजेस में, पब्लिक में, इनरोल नाउ, ये क्या है? राउटिंग चेक करते हैं। ऐप में किसके राउट्स? पब्लिक के, पब्लिक के राउट्स में कोर्स की डिटेल, ये कोर्स की डिटेल वाला पेज है, वो इनरोल नाउ वाला नहीं है, ये था पेज। और इसी में हमको आईडी की ज़रूरत पड़ी थी सिंगल कोर्स गेट करने के लिए। तो देखो लिखा होगा गेट कोर्सेस कोर्स डिटेल्स, आईडी की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये आईडी कहाँ से आ रही है? कंट्रोल दबा के क्लिक करो, ये क्या लिखा है? यूज़ परम्स, यानी कि जो पेज खुला है वो आईडी यहाँ पे चली गई, अगर दिख रही हो तो यहाँ से हम कैसे निकालते हैं? कुछ ये कॉन्सेप्ट लिख के, कॉन्स्ट कोर्स आईडी इक्वल्स टू यूज परम्स। तो कोर्स आईडी वेरिएबल मिल गया पूरे पेज में, और इसी पेज में हमको भेजना है, तो कोर्स आईडी को डायरेक्ट भेज देंगे, पास कर देंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं इनरोलमेंट फंक्शन, कॉन्स्ट इनरोल कोर्स, ध्यान दिए ना, कॉन्स्ट क्या लेते हैं? रिस्पॉन्स, और असिंक्रोनस नहीं बनाया, असिंक, अवेट, ऊपर वाला ही कॉपी करो, गेट की जगह पोस्ट हो जाएगा बस। ये उठाया, कंट्रोल शिफ्ट कैसे गायब, अक्सियोस डॉट पोस्ट करो इसको, और पूरी वही एपीआई का एंड पॉइंट क्या है यहाँ पे? कोर्स स्लैश इनरोल था एपीआई एंड पॉइंट, भूल गए क्या एपीआई बनाए थे अभी? कोर्स स्लैश इनरोलमेंट, ये एपीआई का एंड पॉइंट इनरोलमेंट। और इसी के बाद यहाँ पे भेजते हैं कॉमा करके हम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट चाहो अपना बना लो, या तो एक वेरिएबल बना लो बाहर और यहाँ पे पास कर दो। तो यहाँ पे हम भेज देंगे कोर्स डेटा नाम का ऑब्जेक्ट, जो कि हम ले लेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट कोर्स डेटा इक्वल्स टू एम्प्टी अभी रख दिया है। इसी को हम इसी में मॉडिफाई करते हुए चले जाएंगे। तो ये जाएगा इसमें। और अभी किस किस की चीज़, कौन कौन सी चीज़ मिल रही थी हमको? कहाँ चला गया? स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का नेम सबसे पहले भेजो। या फॉर्म डेटा नाम रख दो, वो तो कोर्स का ही लगेगा वैसे। फॉर्म डेटा है तो नहीं पहले से? फॉर्म डेटा नहीं है, ठीक। और यहीं पे बना लो, यहीं पे कैसे बनाओगे? देखो किस में भेजना था? स्टूडेंट आईडी में। स्टूडेंट आईडी में भेजना है भाई हमको। क्या? स्टूडेंट की आईडी कहाँ से निकालोगे? कुकी से।
इसको एक सेकंड के लिए कमेंट कर दो या इसमें कुछ डाल दो ताकि एरर ना आए। और यूज़ इफेक्ट ये चल ही रहा है। यहाँ पे कुकी को प्रिंट करा लो, अभी दिखा देते हैं डायरेक्ट। कुकी ऊपर नहीं लिया था, कुकी ले लो। कॉन्स्ट क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट कुकी कॉमा कॉमा इक्वल्स टू यूज कुकीज़। ये इंपोर्ट हो गया। अब कुकी डॉट क्या नाम था उसका, उसी को कंसोल करा लो। clg कंसोल डॉट लॉग कुकी डॉट यूज़र था आई थिंक, इसको कंसोल कराते हैं सीधे। आ गया देखो, ठीक है, मेरे में वो लगा हुआ है। तो इस नाम से कुकी तुम्हारी आ गई। कुकी डॉट यूज़र से एक ऑब्जेक्ट मिल गया, उसमें से ये किसका डेटा है, रोल देखो क्या है, स्टूडेंट। और ये आईडी किसकी है, स्टूडेंट की। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आईडी भेजने के लिए, बोलो। कुकी डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये चली गई आईडी। नाम स्टूडेंट नेम में, स्टूडेंट नेम में कुकी डॉट यूज़र डॉट नेम था कि क्या था, कैसे चेक करोगे उसमें वो कंसोल करा। देखो चल के इसमें कंसोल में ये है, ठीक। नेम है, ईमेल और पासवर्ड और रोल। तो नेम भेजना था कुकी डॉट यूज़र डॉट नेम। नेम दो चीज़ें हो गई, हमारा काम कितना हो गया, स्टूडेंट आईडी और नेम ये मिल गया। अब पढ़ते हैं कोर्स की आईडी और कोर्स का नाम। कोर्स की आईडी भेजनी है, कोर्स का नाम भेजना है। कोर्स की आईडी भेजोगे, कोर्स का नाम भेजोगे। तो कोर्स की आईडी ले लो, कोर्स की आईडी में भेजना है। क्या भेजेंगे यहाँ और कहाँ से भेजेंगे, अंकित बताओ, अमन बताओ। पैरामीटर से भेजोगे। और पैरामीटर से कैसे निकाले थे, किस वेरिएबल में रखे थे, सेम है। तो सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। इसमें रख के तुम यही तो भेजने जा रहे हो, देखो यही तो भेजोगे। तो हम क्या कर देंगे, ये हटा के डायरेक्ट ऐसे पास कर देंगे, ठीक। ये हो गया डिस्ट्रक्चरिंग। कोर्स आईडी, कोर्स का नाम। अब कोर्स का नाम तुम कहाँ से प्रिंट निकालोगे, ये टाइटल है, स्टेट। और ये स्टेट सेट हो रही है, कब सेट हो रही है, यूज इफेक्ट जब चल रहा है। और यूज इफेक्ट चल रहा है जब पेज लोड होता है, तभी तो नाम यहाँ पे दिखता है। इसमें नाम नहीं आ रहा, क्या बात, कैटेगरी का नाम कुछ एरर है, कोई एपीआई बंद हो गई क्या, एपीआई में कुछ क्रैश हो गया है। मोंगूज इस स्पेलिंग गलत हो गई क्या, मोंगूज इनरोलमेंट में 3 पे, इनरोलमेंट में 3 पे ये है। इतनी छोटी सी एरर, देखो एरर हैंडल नहीं किया है, ट्राई कैच नहीं लगाया मैंने, इसीलिए वो आ गया, गलत चीज़ किया है रोज। तो अब यहाँ पे कोर्स का नाम भी आ जाएगा। ये आया वेब डिज़ाइन, ये स्टेट में सेट हो रहा है। और कौन सी स्टेट है, यहाँ पे हमने नाम रखा है टाइटल। तो टाइटल में ही हमको भेजना है, नहीं कैटेगरी है। और यहाँ पे स्टेट का नाम क्या है, स्टेट का नाम देखो बस, कैटेगरी ही है, मतलब सेम है सब। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो। और इंस्ट्रक्टर का क्या भेजना था, नाम, वो भी सेट हो रहा है, देखो यहाँ पे हुआ कि नहीं। इसको भी पकड़ लो, लेकिन ये इंस्ट्रक्टर नेम है। आईडी भी इसमें हो गई सर। अभी रुक जाओ कि वहाँ पे दिमाग नहीं लगा रहे हैं। इसको भी उठा लेते हैं, इंस्ट्रक्टर को उठा लो, टाइटल को उठा लो, डिस्क्रिप्शन को उठा लो। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कॉपी किया और यहाँ पे आके इंटर मारो, पेस्ट कर दो। कॉमा नहीं लगाया, देखो कोई दिक्कत नहीं, एक साथ लगा देते हैं।
पहले लेफ्ट फिर राइट कॉमा। अब इंस्ट्रक्टर नेम में भेजना है क्या, इंस्ट्रक्टर स्टेट। अब ये इंस्ट्रक्टर का नाम कैसे आ रहा है वो देखते हैं चल के। ठीक, लगभग सब भेज रहे हैं हम। अब हमको इंस्ट्रक्टर की आईडी की ज़रूरत है, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं इंस्ट्रक्टर की आईडी की ज़रूरत है। इंस्ट्रक्टर आईडी में भेजेंगे उसकी आईडी। अभी इसको ऐसे पढ़ा रहने दो। अब आईडी कहाँ से निकलेगी, एक बार कंसोल करो चल के इसको, कोर्स की डिटेल को। यही तो था, ये कंसोल हो तो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं कोर्सेस, कोर्स डी स्ट्रिंग 1 ये। अब इसके सामने जो आ रहा है वो कंसोल में वो कोर्स का डेटा होगा, कोर्स डी ये है। इसमें देखो इंस्ट्रक्टर की आईडी होगी, है कि नहीं, तो मिल गई आईडी। बट ये सेट नहीं हुई है, तो वो सेट करनी पड़ेगी तुमको। हालांकि उसका यूज़ नहीं कहीं पे हो रहा था, अब सेट करनी पड़ेगी। जैसे सारी स्टेट को सेट किया है, याद रखना। इंस्ट्रक्टर का नाम था ये, यहाँ पे ले लो इंस्ट्रक्टर। आईडी में क्या सेट कर दो, इंस्ट्रक्टर आईडी, इसको एम्प्टी छोड़ दो और ये सेट हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे सेट इंस्ट्रक्टर आईडी में क्या, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। एक बार फिर से देखो इसको, पहले ये कंसोल कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को कंसोल कर रहे हैं, उसमें से क्या निकालना है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट इंस्ट्रक्टर आईडी। तो लिखोगे क्या इसमें, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट इंस्ट्रक्टर आईडी, ऐसे ही ये सेट हो गई। अब इस स्टेट को पास कर दो जाके वहाँ पे, डिस्ट्रक्चरिंग कर दो, ये भी सेम। यहाँ पे आगे ऊपर नीचे कैसे भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या एरर आ रही है, 2 बार हो गया क्या, सही है, इसको हटा दो। इंस्ट्रक्टर आईडी चली गई, जो सिंगल वैल्यू है समझ लो इसी में वही वैल्यू जा रही है उसी नाम की। कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो ये स्टेट पे जाएगा लेके। ये तुम्हारा हो गया फॉर्म डेटा रेडी। और इस फॉर्म डेटा को रेडी कब करना है, जब इनरोल पे क्लिक करो, यहाँ पे, समझे। कुछ एरर है क्या, कुछ नहीं एरर है। इसको कॉल करना है, कब कॉल करना है, जो इनरोल नाउ की बटन है, इनरोल नाउ की बटन है, इस पर कुछ लगा होगा, ये लिखा है ऑन क्लिक पे इनरोल नाउ, और इस पे हम कर रहे थे नेविगेट। तो ये पढ़ा रहने दो, हम बस उसको नाम सही दे देते हैं, इनरोल नाउ। जहाँ पे था, कहाँ पे था ये, ऑन क्लिक पे क्या नाम रखा था फंक्शन का, इनरोल कोर्स। कंट्रोल दबा के क्लिक करो, वहीं पे पहुँच गए। ठीक, जैसे ये फंक्शन चलेगा तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर्म डेटा स्टेट, फॉर्म डेटा सेट हो जाए, एक वेरिएबल सेट हो जाए, वही हमको भेजना है। और उससे भी पहला काम क्या है, और यहाँ पे कंसोल नहीं करा है, कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये आ जाएगा रिस्पॉन्स तुम्हारा। कुकी को कमेंट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं। और ये लॉगिन मतलब कब जाए, स्टूडेंट की आईडी भेज रहे हैं हम। तुम एक काम करोगे, अगर इंस्ट्रक्टर लॉगिन होगा तो इंस्ट्रक्टर भी कोर्सेज देख सकता है, वो भी इनरोल कर सकता है ना। तो वो इनरोल ना करे, हम ऐसी एपीआई बनाएंगे, तो हम रोल चेक करेंगे, जो लॉगिन किया है उसका रोल क्या है। अगर स्टूडेंट है तभी प्रोसीड करो, तो फ्रंट एंड से ही वेरीफाई कर लेंगे, हमको पता है कुकी में था, इफ़ नॉट कुकी डॉट यूज़र, पहले तो ये कहेंगे। ये किसके लिए, ये चेक कर रहा है, चेकिंग लॉगिन, ये लॉगिन चेक कर रहे हैं। अगर कुकी नहीं है मतलब लॉगिन नहीं है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो अलर्ट में, अलर्ट में लॉगिन टू इनरोल। ठीक, नेविगेट करना चाहो तो नेविगेट भी कर सकते हो, पर हम कुछ नहीं करेंगे। पहले तो ये चेक करेगा, अगर कुकी बनी होगी तो फिर चेक करेगा, इफ़ कुकी
डॉट यूज़र डॉट रोल नॉट इक्वल टू स्टूडेंट स्टूडेंट। ठीक, अगर ये स्टूडेंट के बराबर नहीं है तो रिटर्न कर दो अलर्ट और इसमें भेज दो। अगर स्टूडेंट नहीं है लॉगिन तो जाहिर सी बात है कौन लॉगिन होगा, इंस्ट्रक्टर। ठीक है, और कुकी नहीं बने होगा तो पहले यही भेज देगा, अगर लॉगिन होगा तो या तो स्टूडेंट हो गया या इंस्ट्रक्टर होगा। तो इसमें भेज दो इंस्ट्रक्टर कांट इनरोल, ऐसा भेज दो। ये हमने फ्रंट एंड से वेरीफाई कर लिया है, बैक एंड से भी कर सकते हो, अभी नहीं करने वाले, तुम लोग करना चाहना तो कर लेना। कुकी चेक किया, फिर अगर कुकी बनी है मतलब लॉगिन है, चेकिंग इफ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट है तो एल्स प्रोसीड, नहीं तो प्रोसीड हो जाएगा। एल्स नहीं लगाया क्योंकि रिटर्न लगा के रखा है। रिटर्न का मतलब ही होता है जैसे ये लाइन चली, ब्लॉक चला तो रिटर्न हो जाएगा ये चलने के बाद, और नीचे प्रोसीड नहीं होगा। अब इसको इनरोल करके चेक करते हैं। क्लियर किया, इनरोल पे कुछ एरर आई है 500 इंटरनल सर्वर एरर, देखते हैं कुछ छूट गया होगा। एरर देखो कहाँ पे देखोगे, जब सर्वर चलता है उसी के नीचे आती है एरर। ये कहाँ पे चला था, नहीं यहीं पे होगा, यहीं पे होगा। लिखा है इंस्ट्रक्टर आईडी इज नॉट डिफाइंड, इंस्ट्रक्टर आईडी इज नॉट डिफाइंड। अब ये कहाँ से आ रही है, बैकएंड से आ रही है, इंडेक्स में 174 पे, 174 पे इंस्ट्रक्टर आईडी में ले लो इंस्ट्रक्टर की आईडी, ये मैच होना चाहिए तुम्हारा स्कीमा से। पहले ये भी चेक कर लो, कंट्रोल दबा के क्लिक करो, इंस्ट्रक्टर आईडी, ये तो मैच हो रहा है। ठीक है, तो फ्रंट एंड से शायद कुछ गलत लिख दिया होगा हमने, फ्रंट एंड से वेरीफाई कर लो। इंस्ट्रक्टर आईडी क्या था, इज नॉट डिफाइंड, और भी था कुछ आगे। इंस्ट्रक्टर आईडी नहीं आ रही है, ऐसा क्या मतलब है? स्पेलिंग एक बार चेक करो, इंस्ट्रक्टर आईडी स्कीमा में और एपीआई में इंस्ट्रक्टर आईडी। ठीक है, तो कुछ एरर है, हम कंसोल करते हैं जो एरर आई है। इंस्ट्रक्टर आईडी की दिक्कत आई है तो इसी को कंसोल कर लो, इंस्ट्रक्टर आईडी। ठीक, फिलहाल फ्रंट एंड से आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो इसमें दिक्कत। सर सेट क्या आपका गलत तरीके से हो गया? सेट गलत लिखा होगा क्या, कहाँ पे सेट कर रहे थे? ऊपर जाओ, सेट, ये सेट हो रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम लिख दिया है। नहीं ये तो, ये नहीं है, आईडी कहाँ है? आईडी ये है सेट इंस्ट्रक्टर आईडी, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट इंस्ट्रक्टर आईडी। अभी वेरीफाई हो जाएगा, एक बार इसको हिट करो, बैकएंड के कंसोल में आएगा। ये गया, कंसोल में आया होगा कुछ, इज नॉट डिफाइंड, व्हाट इज़ द इशू, जहाँ पे हैंडल करना चाहिए सब कुछ की, अगर इंस्ट्रक्टर आईडी नहीं है तो भेज दो ऐसा ऐसा। अब फ्रंट एंड से वेरीफाई कर लो स्टेट सेट हो रही कि नहीं। फॉर्म डेटा कहाँ पे था, अंदर है कि बाहर है कि कहाँ था ये कौन सा बन गया भाई? कोर्स डिटेल में ही हमको इनरोल करना था, तो फॉर्म डेटा बाहर, दो दो कहाँ से आ गए? इसको हटाया, आई थिंक वही वाला उठा रहा था। ये फॉर्म डेटा अंदर बनेगा फिर जाएगा। अब इसको एक बार फिर से चलाओ, ये जाएगी। अब फिर से सेंड करते हैं, फिर दिक्कत आई कुछ, इंस्ट्रक्टर आईडी इज नॉट डिफाइंड,
इसको छोटा करते हैं हल्का सा। इंस्ट्रक्टर आईडी इज़ नॉट डिफाइंड कोर्स डिटेल में। ये फॉर्म डेटा बना, इसी को यहाँ पे अलर्ट लगा के चेक कर लो कि इंस्ट्रक्टर की आईडी है कि नहीं है। ऐसे डिबग किया जाता है। देखो यूपीआई बार बार क्रैश हो जा रही है। ये कुछ इधर हो जा रहा है क्या? पता नहीं इंडेक्स कहाँ से खुल जाता है। तो पुश हो गया। ये कनेक्ट हुआ। ये आई डी आ रही DD5 इंस्ट्रक्टर आईडी। तो फ्रंट एंड से तो आईडी जा रही है, अब वहाँ कुछ दिक्कत हो रही है बैकएंड में। तो बैकएंड में समस्या ढूंढो क्या है। इंस्ट्रक्टर आईडी, ये क्या हुआ? स्पेलिंग गलत है हमको लग रहा है। इंस्ट्रक्टर आईडी यहाँ पे है, और एपीआई का एंड पॉइंट क्या था भूल गए। कोर्स/enroll कौन सा खुल गया? इंडेक्स डॉट जेएस मिल नहीं रहा कोई इसमें। गलत खुल गया। देखो यहाँ से खोलते हैं। ये है इंडेक्स बैकएंड। ये क्या था? ये कुछ और था, कोई बटन दबाई थी, इसको बंद करो। इंस्ट्रक्टर आईडी कॉमा कर दिया, स्पेलिंग पूरी सेम है। देखते हैं क्या इशू है। देखो इशू क्या है कि डिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहे थे। पहले हमको क्या करना है, डिस्ट्रक्चरिंग करना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, फिर इसको पास करना है। ये डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है स्कीमा के साथ, और यहाँ पे ये डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है फ्रंट एंड की स्टेट्स के साथ। ये सीन था। अब इनरोल करो, अब देखते हैं क्या इशू है। अलर्ट में आईडी आई, इनरोल्ड सक्सेसफुली। ठीक, ये इनरोल्ड हो गया। अब स्कीमा देखो, सॉरी डेटाबेस में देखो, चल के रिफ्रेश करो इसको कंट्रोल R से। इनरोलमेंट्स में आगे होगा जो हमने एक्सपेक्ट किया है। इंस्ट्रक्टर आईडी उसका नाम, स्टूडेंट आईडी उसका नाम, कोर्स की आईडी उसका नाम, और कोर्स का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और डिस्काउंट सब कुछ आ गया। ठीक, ये किसका आया है? स्टूडेंट कौन है इसका? स्टूडेंट की आईडी है शुभम है। दूसरा लॉगिन करते हैं इसको लॉग आउट करके, और यहाँ पे इनरोल्ड भी दिखाना है। ये लॉजिक लगेगा, बाद में लगाएंगे। और इनरोल्ड किसके लिए होगा? सिर्फ शुभम के लिए, दूसरे के लिए नहीं। इसको लॉग आउट किया। दूसरा कौन था, उठा लेते हैं फटाक से। पाउच क्या था, वो बंद ना हो गया माइक। इंस्ट्रक्टर सॉरी स्टूडेंट में शुभम ही तो है। एक नया बनाते हैं आज साइन अप करके। ये कहाँ से आ गया लॉगिन होके? किसी और की भी कुकी बनी है? तो मेरे में भी कुछ होगा। करते हैं हम यहाँ पे तुषार ले लो नाम, tushar@gmail.com पासवर्ड 123 इंटर मारो। स्टूडेंट अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब चले जाओ लॉगिन पे। लॉगिन पे गए, स्टूडेंट सेलेक्टेड है, पेस्ट किया, 123 डाला। ठीक, ये चले गए वहाँ। फिलहाल तो हमको होम पे ही जाना है। ये आगे होम पे, और यहाँ पे कोर्सेज में किसको किया था कोर्स को इनरोल? वेब डिज़ाइन को। इसी को करते हैं फिर से, लेकिन ये दूसरी आईडी जाएगी। इनरोल किया, ये अलर्ट आया और मैसेज आ गया इनरोल सक्सेसफुली। यहाँ पे आ जाओ, कोर्सेज में आ जाओ, 2 आ गए होंगे, 3। इनरोलमेंट में देखो 2 आ गए, 3 आ गए, सॉरी 2 आ गए। टीना वाले कोर्स को ही इनरोल किया है शुभम ने, टीना वाले सेम कोर्स को इनरोल किया है तुषार ने।
तो कोर्स इंस्ट्रक्टर का नाम और इंस्ट्रक्टर की आईडी सेम रहेगी, कोर्स की आईडी बदल सकती है क्योंकि टीना का सिर्फ एक कोर्स नहीं होगा, दूसरा भी होगा। फिलहाल हमने एक ही पे अप्लाई किया है तो सब सेम होगा, सिर्फ नाम बदला होगा स्टूडेंट का और आईडी। अब इस एपीआई को हम तुमको करके दिखा देते हैं। अब यहाँ पे अगर फाइंड करोगे, अब तुम ये सोचो कि अगर इसको फाइंड करोगे किसके बेसिस पे, ऐसी एपीआई बनाते हो कि पार्टिकुलर उस इंस्ट्रक्टर की आईडी के इनरोलमेंट्स रिटर्न करे। तो फाइंड किससे करोगे, ये लिखोगे ना इंस्ट्रक्टर आईडी और कॉलन रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, जो भी है। सेम यहाँ पे भी वही है, उसी उसका किसका, इंस्ट्रक्टर का। अब इसी मॉडल से फाइंड करना है कि ऐसी एपीआई हो कि सिर्फ पार्टिकुलर किसका फाइंड करे, स्टूडेंट की आईडी का। मतलब जो पार्टिकुलर कोर्स इनरोल किए हैं उस स्टूडेंट ने, वो सारे इसी में आएंगे और इसी से फाइंड करना है। अलग अलग हमने स्कीमा नहीं बनाया है, एक ही स्कीमा में सब बना लिया है। इसी स्टूडेंट आईडी में फाइंड होके आए, सॉरी, दो स्टूडेंट हैं, सेम कोर्स को किया है। अब मैं वो कोर्स से वो इनरोलमेंट्स चाहता हूँ, यानी कि अगर ये स्टूडेंट पार्टिकुलर देखेगा तो उसको इनरोलमेंट्स कौन से दिखाई देने चाहिए, अपनी आईडी के फाइंड होके। तो एक ऐसी एपीआई बनाएंगे जो इस आईडी के बेसिस पे फाइंड करके देगी। फिलहाल कितने अभी इसके इनरोलमेंट हैं, एक। और तुषार का क्या था, एक। तुषार का एक और करते हैं, तुषार का एक और कर लो, तुषार का कर लो एक फुल स्टैक डेटा साइंस कर लो, डेटा साइंस में इनरोल कर लो। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ वापस यहाँ पे, 3 आ गए तुषार के। देखो स्टूडेंट की आईडी क्या है, 289 अब जो एपीआई हमने बनाई थी उसको क्रॉस चेक कर लो चल के एक बार। इंडेक्स, इसको बंद कर देते हैं, इंडेक्स पे, यही इंडेक्स है, यही इसमें बनाई थी एपीआई डॉट गेटिंग ऑल इनरोलमेंट फॉर एडमिन। इसको एक बार हिट करो चल के पोस्टमैन से, तो क्या मिलेगा, किसमें चेक करें, इसी में चेक करते हैं। इसको किया, स्लैश 2 बार लग गया, कोर्स स्लैश इनरोल्ड गेट, तो इसमें आएंगे तीनों। ये क्या है, 5,000 पे ही कोर्स चाहिए, इनरोल्ड चाहिए, इनरोल्ड है तो ठीक। इनरोल डॉट फाइंड हो गए। एरर क्या है ये, गेट कोर्सेस, ये क्या है इसमें, ट्राई केस लगा इसमें, नहीं लगा। फिर से एक बार सेंड करो, कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर वैल्यू इनरोल्ड, टाइप स्ट्रिंग एट पाथ आईडी फॉर मॉडल। कौन सा चल रहा है ये, स्लैश कोर्स स्लैश इनरोल्ड स्लैश कोर्स स्लैश इनरोलमेंट, और तो कोई एपीआई बनाई नहीं इसी हमने। स्लैश कोर्स स्लैश इनरोल्ड, इसमें फाइंड करेगा कहीं पे कुछ दिक्कत है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको इतने रखते हैं, तुम लोग यहाँ तक कर लेना जो किया है ये, ठीक, सबका यहाँ तक कंप्लीट हो जाए। इसी के आगे आगे की एपीआई बनाएंगे और फेच करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।